जय बोलो देवादिदेव श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी आप सब देख रहे थे भगवान का राज दरबार, राग रंग, नृत्य गान, ठाट बाट, और एक ही पल में सारा रंग बदल गया, राग वैराग में परिवर्तित हो गया, भोग योग में परिवर्तित हो गया। आखिर ये सब क्यों? अभी आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा, भगवान ने राजपाट, वैभव, साम्राज्य सबको जीर्ण तृण के समान समझकर एक पल में त्याग दिया। विहाय यः सागर वारी वाससाम बधू मिवेवाम वसुधाम बधुम सती मुमुक्ष रिक्ष्वाकुकुलादि रात्मवान प्रभु प्रभव्राज सहिष्णु रच्युत। सागर तक समुद्रांत फैली धरती को छोड़ा। आपके मन में कभी सवाल आया, भगवान ने दीक्षा ली क्यों ली? ये कह दोगे कि नीलांजना की मृत्यु देखकर दीक्षा ले ली, यही ना? ये हुआ तो यही। नीलांजना अगर नहीं मरती तो भगवान अभी घर में ही बैठे रहते। और इंद्र को भी ये टेंशन था कि 84 लाख पूर्व की आयु लेकर आए हैं, 83 लाख निकल गए, जे बाबा तो यहीं रमे, निकालो इनको। इसलिए प्लानिंग के साथ ऐसी नीलांजना को भेजा जो अल्पायु थी। तो कहने को ये बात सही है कि नीलांजना के मृत्यु को देखकर भगवान निकल गए, है ना? यही कारण है ना? तो क्या कारण है? क्या कारण है बोलो थोड़ा सा। क्यों निकले भगवान? भगवान ने दीक्षा क्यों ली? क्या राज्य में उनकी कोई कमी थी? क्या उनके ठाट बाट में कमी थी? उन्हें कोई दुख, कष्ट, तकलीफ या कठिनाई थी? कुछ नहीं था, तो क्यों छोड़ा घर? हाँ, वैराग्य के बिना मोक्ष नहीं। तो भैया ये वैराग्य की जरूरत क्या? जब राग में ही आनंद है तो वैराग्य की बात है क्यों? ध्यान से सुनो, मैं एक बहुत गहरी बात आप सबको बताना चाह रहा हूं। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि नीलांजना की मृत्यु देखकर भगवान को वैराग्य हुआ, उन्हें राजपाट का त्याग कर दिया। तो तुम तो न जाने कितनी नीलांजनाओं का नृत्य देखते हो और उनको पहुंचा आते हो शमशान, तुम्हें वैराग्य क्यों नहीं? किसी की मृत्यु को देखने से अगर भगवान को वैराग्य हुआ है तो तुम तो न जाने कितनों को शमशान पहुंचाए, तुम्हें वैराग्य क्यों नहीं? बोलो, कारण बताओ। भगवान को वैराग्य हो गया और तुम्हें वैराग्य क्यों नहीं? कारण केवल इतना है कि भगवान को नीलांजना की मृत्यु में अपनी मृत्यु का बोध हो गया और तुम औरों को पहुंचाते हो, खुद की मृत्यु का कोई बोध नहीं होता। जब तक मृत्यु बोध न हो तब तक वैराग्य नहीं। मौत जब तक नजर नहीं आती, की आकस्मिक मृत्यु से जीवन की नश्वरता का बोध हुआ, और जैसे ही जीवन की नश्वरता का बोध होता है तभी आत्मा की अमरता का भान होता है। और जो आत्मा की अमरता और जीवन की नश्वरता को पहचानता है उसके ही आत्मा का उत्थान होता है। अपना कल्याण करना चाहते हैं तो जीवन की सच्चाई को समझिए। हम जिनके पीछे पागल हैं वे सब क्षण भंगुर हैं और संयोग है। चार बातें सदैव याद रखो।
भले तुम साधु सन्यासी बनो न बनो, भगवान की तरह दीक्षा लेकर वन गमन करो न करो, पर यदि इन 4 बातों को याद रखोगे तो तुम गृहस्थ होकर के भी संन्यास्त बने रहोगे। वो सूत्र आज आपको दीक्षा कल्याण के अवसर पर देना चाह रहा हूं। 4 बातें रखो। सबसे पहली बात, संसार में जो भी चीजें हैं वे नश्वर हैं, क्षण भंगुर है, इसे सदैव स्मरण रखो। पल का ठिकाना नहीं, एक पल का ठिकाना नहीं है। किसी का ठिकाना बोलो? तुम्हारे जीवन का भरोसा है, तुम्हारे यौवन का भरोसा है, तुम्हारे धन का भरोसा है, तुम्हारे परिजन का भरोसा है, किसका भरोसा है बोलो? है कोई टिकाऊ? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। कोई भी टिकाऊ? सब टेम्परेरी, कोई परमानेंट नहीं। परमानेंसी तो है ही नहीं। अगर कोई शाश्वत है तो मेरे भीतर का आत्म तत्व है, बाकी सब नश्वर है। ये श्रद्धान अपने अंतरंग में जमाओ। तो पहली बात, हमारे जीवन के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी है वे सब की सब क्षण भंगुर है, नश्वर है, क्षणक्षयी है, विनाशिक है, पानी के बुलबुले के समान है। दूसरी बात, ये जितनी भी चीजें हैं मेरी नहीं हैं। क्या है? मेरी नहीं है। किसकी है? कर्म के संयोग से उत्पन्न है। क्या है? मेरे पास है पर मेरी नहीं है। ये एक भाव बोध अंदर से गहरा होना चाहिए। अगर ये भाव बोध गहरा हो जाए, गहरा जाए, तो इनमें आसक्ति होगी ही नहीं। पराई वस्तु के प्रति कभी आसक्ति नहीं होती और पराई वस्तु का कभी अभिमान नहीं होता। जो मेरी है नहीं उसमें मिल्कियत कैसी, जो मेरी है नहीं उसमें आसक्ति कैसे, जो मेरी है नहीं उनका नाज क्या, और जो मेरी है नहीं उन पर अभिमान कैसा। अगर मनुष्य आसक्ति और अभिमान से मुक्त हो जाए तो उसका जीवन सदा आनंद से भर जाए। लेकिन क्या करे, जो अपनी नहीं है उसे अपना मान बैठा है। मुझसे कहते रहो कि सब चीजें हमारी नहीं है, पर है ना, पराई है, मानते हो। लेकिन थोड़ी सी चीज इधर से उधर हो जाए तो रात की नींद उड़ जाती है पराई कहने को, मान रखे हो अपनी। पर को जो छाती से लगा के रखता है वो संसार में रुलता रहता है, और पर को जो ठोकर मार देता है वो भगवान बन जाता है, परमेश्वर बन जाता है। आज परमात्मा ने हमें वही मार्ग बताया। सब पर संपदा को उनने ठोकर मारा और परमेश्वर पना को प्रकट कर लिया। पर में रमने वाला पामर है और पर को त्यागने वाला परमेश्वर। पामर से परमेश्वर बनने का यही मार्ग है। तो हम पर से विमुख होकर परमेश्वर पने के रास्ते पर चले, उस पथ को अंगीकार करें जिससे अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सके। तो दूसरी बात है। तीसरी बात, ये जो है वह एक सपना है। क्या है? सपना। सपना क्या होता है? जो रोज रात में आप लोग देखते हैं, आजकल तो दिन में भी देखते रहते हैं, और देखते नहीं लोगों को दिखाते भी हैं। पर सपना है क्या? जो सच ना हो। लेकिन जब तक नींद होती है वो सपना ही सत्य दिखता है ना। अगर कोई सपने में राजपद पाले, राजा बन जाए, तो जितनी देर वो सपने में जीता अपने आप को राजा ही महसूस करता है ना। लेकिन उसकी स्थिति तो तब प्रकट होती जब नींद खुलती है, तब समझ में आता माना तो मैं अपने आप को राजा था पर निकल बैठा फटीचर।
राजा मान बैठा था पर निकल बैठा फटीचर। हर प्राणी की यही दशा है। अपने आप में तुमने जितनी मान्यता और अवधारणाएं बनाई है वो असली नहीं है, तुम्हारे मन की कल्पना है जो अज्ञान से उत्पन्न है, वो यथार्थ नहीं। उस यथार्थ को समझो, इसे सपना मानो। सपना अपना लगता है लेकिन सपना सपना होता है, सच नहीं होता। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो, उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। भगवान ने बता दिया। ये सब सपना है, पर जो सो रहे उनको सपने में आनंद है, जो जग गए वो अपना को पा रहे हैं। तो सपना को तजना है, अपना को भजना है। तो ये जो भी चीजें हैं क्षणभंगुर है, पराय है, कर्म जन्य है, सपना है। और चौथी बात, ये सब हमारे लिए आकुलता उत्पन्न करने वाले कर्म बंध के कारण हैं। जी का जंजाल। इतनी बात मानस में अंकित हो जाए तो तुम घर में भी रहोगे तो बैरागी बने रहोगे। लेकिन ये सब बातें जानते तो हो, नहीं जानते ऐसी बात नहीं। अगर बिठाल दिया जाए तो हो सकता हमसे अच्छा प्रवचन सुना दो तुम लोग। जानते सब है पर मानते नहीं है। बस हम में और भगवान में ही अंतर हुआ। उनने मृत्यु देखा, उनको मृत्यु का बोध हुआ, वो बैराग पथ पर निकल गए। और तुमने कितनों को शमशान पहुंचा दिया। अब नहीं, अब तो जमाना और बदल गया। पहले शमशानियाँ बैराग होता था, अब तो हमने सुना है शमशान में भी हंसी मजाक चलते रहते, वहाँ भी बैराग नहीं बचा। मनुष्य की सोच कितनी उथली हो रही है, ये विचार करने की बात है। बंधुओं, बहुत दुर्लभता से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। और एकमात्र मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है जिस पर्याय का आश्रय लेकर हम इस संसार सागर से पार उतर सकते हैं, भाव चक्र से मुक्त हो सकते हैं। अन्यत्र ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अपने जीवन के सत्य को पहचानो। जन्म मरण के चक्र में हमने न जाने कितना जीवन बिता दिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, कितना हुआ। और फिर भी भोगों की आसक्ति, विषयों की लालसा, धन संपत्ति की प्रगाढ़ चाह और परिवार परिजन का व्यामोह हमें रोक के रखा है। और उसी व्यामोह में फंसा हुआ प्राणी संसार में रुल रहा है। कितने आघात सहे, चतुर गति के कैसे कैसे दुखों को भोगा। काश इसे समझ लो। अभी तो तुम लोग धर्म की ओर थोड़े बहुत उन्मुख होते हो, तब ये मानकर कि धर्म करेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे तुम दुख के निवारण के लिए दुखी होते हो तो धर्म को याद करते हो। भगवान ने तो धर्म को ही अपने जीवन का परम सुख माना। उनको कोई दुख नहीं था, संसार का सब सुख था। इंद्र भी उनके चरणों में न्योछावर होता था, पर उनको पता था ये सुख नहीं, सुखाभास है। सुख के नाम पर छलावा है, भुलावा है। असली सुख तो मेरे अंदर है। और उसी सुख की तलाश में वे छोड़कर निकल पड़े। हम सबको एक गहरा संदेश दे गए। हम आज इस दीक्षा कल्याणक की पावन घड़ी में अपने मन में ऐसा भाव जगाए कि अब मेरी आत्मा में ऐसा उत्साह जागे,
मेरे हृदय में ऐसा बैराग उत्पन्न हो कि सारी मोह माया को त्याग कर मैं आत्मस्त हो सकूं और तोड़ सकल जग दंड फंद निज आत्म को ध्याऊं कि उक्ति को चरितार्थ कर सकूं। भाव सागर से पार उतरने का केवल यही एक माध्यम है। उस माध्यम को हम अंगीकार करके जीवन का पथ प्रशस्त करें तो हमारा जीवन आगे बढ़ पाएगा, सफल हो पाएगा। अभी मैं जब भगवान के ऊपर संस्कार कर रहा था, मंत्र न्यास कर रहा था, तो मंत्र न्यास करते समय और मंत्रों का आरोपण करते समय मेरे मन में ऐसी उमंग उत्पन्न हो रही थी, मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि काश कोई ऐसी विधि और व्यवस्था हो कि मुझ में ये सारे मंत्रों का संस्कार कर दे और मैं यहाँ से उठूँ तो सीधे केवल ज्ञान प्राप्त करके उठूँ। लेकिन ऐसी कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं, एक भी ऐसा शास्त्रीय विधान नहीं और मंत्र नहीं कि कोई हम पर फूंक दे और हम परमात्मा बन जाए। मूर्ति के लिए व्यवस्था है पर इन मूर्तियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। इसके लिए तो हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। अपदीपो भव अत्तानम अत्तनो नाथो, तुम्हें अपना मार्ग खुद तय करना होगा और जब तक इस मोह माया के चक्र से मुक्त नहीं होगे तब तक जीवन का पथ कभी प्रशस्त नहीं हो सकेगा। इसलिए अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करना चाहते हो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, भेद विज्ञान को धारण करो, जीवन के सत्य को पहचानो। हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वो है हमारे मन का मोह। ये मोह छीन होते ही आत्मबोध जगता है और आत्मबोध ही भेद विज्ञान है और यही भेद विज्ञान हमारे कल्याण का मूल है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्सैव अभावतः बद्धा बद्धा ये किल केचन। आज तक जितने भी सिद्धि को प्राप्त हुए वे भेद विज्ञान से ही हुए हैं और जो भी बंधे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव में ही बंधे हैं। तो हम अपने अंतरंग में उस भेद विज्ञान की अभिव्यक्ति करें। इस दीक्षा कल्याणक में आने के बाद यदि जीवन की समझ हो गई तो समझ लेना तुम्हारा कल्याण पक्का है। और तुम लोग यही राग रंग में आ गए तो क्या मतलब। मैं पहले एक सज्जन थे, जब पंच कल्याणक बुंदेलखंड में तो ऐसे भी बहुत होते हैं, आज से 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं। एक सज्जन केवल दीक्षा कल्याणक में आते थे और दीक्षा कल्याणक में आए तो राजा बनते थे, कोई ना कोई राजा बनते। और पुराने ज़माने में तो 1000-1200 रुपया में 1100 रुपया में राजा की बोली हो जाती थी। तो आए, हमने एक बार पूछा क्या बात है भाई, तुम हमेशा दीक्षा कल्याणकों में ही दिखते हो और राजा बनते हो। बोले महाराज देखो, दीक्षा कल्याणक में बड़ा आनंद आता है, खूब राग रंग चलता है, 3 घंटे का कार्यक्रम होता है, 1100 की बोली ले लेते राजा की, आगे कुर्सी पर बैठने का मौका मिलता है और आनंद आता है। बिल्कुल, आज जिनने लिया होगा उनको तो पूरा आनंद तो आया ही होगा। लेकिन दृष्टिकोण क्या, आए हो दीक्षा कल्याणक में पर दृष्टि तुम्हारी अभी भी राग रंग पर है, जबकि दृष्टि अंतरंग पर होनी चाहिए। अपनी दृष्टि को अंतरंग पर केंद्रित कीजिए। जीवन में ऐसी उमंग हो जो नई तरंग उत्पन्न कर दे, दिशा और दृष्टि को परिवर्तित कर दे। हृदय में ऐसे वैराग्य के बीज बोइए और मन में ऐसा संकल्प जगाइए कि इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को मैं सफल बनाऊंगा, सार्थक बनाऊंगा, इसे व्यर्थ नहीं खोने दूंगा, तो वो हमारे जीवन का परम उत्कर्ष कराने वाला होगा। आज अभी हमें बहुत सारी क्रियाएं करनी है, अंदर भी संस्कार होने हैं, महाराज लोग लगे हैं, मंदिर जी में भी भगवान के संस्कार होने हैं। इसलिए अधिक विस्तार न करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा।